हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स में। एक ऐसा टॉपिक जो डे बाय डे चर्चा में रहता है और साथ ही साथ इसका करंट अफेयर्स में प्रश्न आने की 101 संभावना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आती है कि नाटो क्या है, इसका क्या मतलब है, ये किस प्रकार की संस्था है। तो ये सभी प्रकार के प्रश्न इस एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो का अंत तक रहें। आप लोग ज़रूर समझ पाएंगे कि नाटो क्या है, नाटो से संबंधित और भी समान सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। इसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे आपके। पहले एमसीक्यू से हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ नाटो, यानी नाटो क्या है, नाटो का पूर्ण रूप से क्या नाम है। हिंदी में हम लोग नाटो लिखते हैं, अंग्रेजी में NATO लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका बी ऑप्शन आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग नाटो तो देखिए सबका सेंस मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको नाटो का फुल फॉर्म जो रियल में है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन इसका हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 2। नाटो की स्थापना कब हुई थी। बहुत ज़्यादा प्रश्न ये चर्चा में है, इसलिए एक एक प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। ऑप्शन बी आपका 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। आप याद रखिएगा, नाटो की जो स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपके नाटो एक सैन्य संगठन की स्थापना होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हम का जो संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो आप इस प्रश्न को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। ब्रुसेल्स, पेरिस, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहीं पर आपका इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, यानी जितने भी सदस्य देश हैं यहीं से जितने प्रकार के नियम कानून हैं यहीं से रेगुलेट होते हैं और उनको मॉनिटर करने का काम ब्रुसेल्स इसी हेड ऑफिस से किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है। करंट अफेयर्स में एकदम छपने वाला प्रश्न है भाई साहब कि नाटो के वर्तमान में ये चीफ सेक्रेटरी इसके कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि आपके यूएनओ को महासचिव हैं, जो बाइडेन आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर पुतिन जो कि आपके रसिया के प्रेसिडेंट है, और जेंस स्टोल्टेनबर्ग, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके वर्तमान में महासचिव हैं, यानी एक प्रकार से इसके हेड हैं। एंटोनियो गुटेरेस आपके यूएनओ के, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है। अब याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं तो बहुत सारे बनते हैं, मोस्ट प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी, याद रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा आपकी नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इसके 3 ऑप्शन आप नीचे मैच करके देख सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी वाला यानी हिंदी का देश भारत इसका सदस्य नहीं है। चीनी यानी चीन इसका सदस्य नहीं है। उर्दू वाले देश इसके सदस्य नहीं है। तो ये तीनों लैंग्वेज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 6। नाटो के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। तो नाटो के जो सदस्यों की संख्या ओवरऑल देखें तो इस समय 30 है। 30 सदस्यों में आपके 27 EU के यानी यूरोपीय यूनियन के, 2 आपके उत्तरी नॉर्थ यानी नॉर्थ अमेरिका से, और आपके 1 हैं आपके टर्की, यानी ओवरऑल आपके जो मेंबर हैं वो 30 हैं। टर्की ये 3 हैं, नॉर्थ अमेरिका लिखा है यहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका से आपका अमेरिका और कनाडा, ये यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर, और ये टर्की 1 मेंबर। ओवरऑल मेंबर की संख्या आपकी 30। यहाँ पर देखें क्वेश्चन 6। आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य देश
नहीं है। अब आप लोग यदि नाटो के सदस्य देश जानते रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो आप यहाँ याद रखिएगा, ये जो नाटो के सदस्य देशों की बात कर रहा है, यहाँ पर आपका भारत नाटो का सदस्य नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन, पोलैंड और ये आपकी यूरोपीय यूनियन में आते हैं। अमेरिका आपका अलग से कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, जो कि इसका सदस्य है। इसके साथ कनाडा भी नॉर्थ महाद्वीप में आता है, उत्तरी अमेरिका के। भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति ही ऐसी है कि वो अलग रहता है, किसी संगठन का एक स्पेशली सदस्य नहीं है। क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? बस इस प्रश्न का जितना से ज़्यादा जिज्ञासा लोगों की थी उतने से ज़्यादा जानने की कोशिश भी आप करिए। क्या नाटो यूक्रेन का सदस्य है? यूक्रेन नाटो का सदस्य है। ये प्रश्न ऐसे कि नाटो में यूरोपीय यूनियन के ज़्यादातर सदस्य आते हैं, तो इससे एक प्रश्न और निकल के आता है, क्या यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य है? तो जी नहीं। यूरोप में आपके जो देश हैं वो 27 हैं, अभी यूरोपीय यूनियन में आपका यूक्रेन शामिल नहीं हुआ है। सेम वैसे ही आपका नाटो में भी आपका कभी भी यूक्रेन शामिल नहीं था। ऑप्शन सी सुटेबल है। वैसे तो इसका डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते थे, बट कभी नहीं का मतलब कभी हुआ ही नहीं शामिल। मेंबर के लिए इसने अपनी कई बार वो की है कि हम मेंबर बन जाएं, और इसी मेंबर की वजह है इसका रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, इन्वेजन जो बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये वार छिड़ा है। ये नाटो में मेंबर पाने के लिए यूक्रेन की एक जिद थी। यूरोपीय यूनियन और भी पश्चिम की कंट्रियों का सहायता से ये युद्ध चल रहा है। इसीलिए याद रखिए, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश कभी नहीं रहा, और अभी आगे जाके सदस्य बनेगा कि नहीं ये तो समय निर्धारित करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 देखेंगे। 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? यानी 6 फरवरी आपका डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 6 फरवरी 2019 से 6 फरवरी 2019 आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से यानी आपकी जो कंट्री उस समय 29 हुआ करती होंगी, लेकिन इसके बाद एक कंट्री और जुड़ गई, तो आपकी ओवरऑल कंट्री की संख्या हो गई 30। और ये 30वीं कंट्री कौन थी, इसी को आपको बताना है। यहाँ पर आपका आंसर देख सकते हैं आप, मेसिडोनिया। मेसिडोनिया एक देश है, और वहाँ से आप जानते हैं सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा। मेसिडोनिया का वो शासक उनके पिताजी हुआ करते थे, और वहीं का ये शासक था। मेसिडोनिया आपका यूरोप के ही क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 10। नाटो के संस्थापक सिद्धांत में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? बहुत ही शानदार सवाल। अनुच्छेद 5 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका एक शब्द आप समझ लीजिए, सामूहिक सुरक्षा। यानी आपकी लड़ाई किसी पड़ोसी से होती है, तो उस पड़ोसी से लड़ाई का जिम्मा आपके पूरे परिवार के सदस्यों का होता है। जैसे एक परिवार के लोग होते हैं, एज ए यूरोपीय यूनियन के सदस्यों का और नाटो का ये रूल है कि यदि नाटो के सदस्य देश के ऊपर किसी भी देश ने हमला किया, तो नाटो के 30 देश उस देश के खिलाफ युद्ध करने का काम करेंगे। इसी को बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन सी आर्टिकल 5 बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और इसी का प्रयोग करके नाटो यूक्रेन पर सहयोग कर सकता था। यूक्रेन मतलब रूस पर जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन यदि इसका सदस्य होता, इसलिए आर्टिकल 5 में ये वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन बस इसका सदस्य न होने के कारण रूस से इतना बड़ा युद्ध झेल रहा है, नहीं तो यूरोपीय यूनियन और साथ ही साथ नाटो देश इससे युद्ध करते। क्वेश्चन 11 आप याद रखिएगा। नाटो का गठबंधन है, उसमें सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? क्वेश्चन 11 बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत और सैन्य योगदान करने वाला कार्यकर्ता, वो ऑप्शन बी आपका अमेरिका है। क्योंकि नाटो का सदस्य रूस तो है नहीं, चीन है नहीं, आपका जापान है नहीं, तो ऑप्शन अपने आप बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये तीनों कंट्री नहीं, अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 12। नाटो के सदस्य देश के पास कोई सेना नहीं है। आप बताइएगा इनमें से कौन सा देश है जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर सेना नहीं है? वो देश है, क्योंकि देश कई ऐसे हैं दुनिया में जिनकी अपनी सेना नहीं है, लेकिन नाटो की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, पोलैंड एक ऐसा देश है जिसकी अपनी प्रॉपर की
सेना नहीं है यानी आर्मी नहीं है। नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं कोई संकट होगा तो इसका सहयोग करेंगे, इसकी तरफ से युद्ध में भाग लेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 13वां प्रश्न आपका, नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये याद रखिएगा, एक संगठन के कई नाम हो सकते हैं, हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, शॉर्ट में नाम और अलग नाम, है ना। तो ये अन्य नाम का मतलब यही हो गया कि नाटो को हम किस अन्य नाम से जान सकते हैं। इसको बोलते हैं रक्षा संधि, यानी जो हमारी सिक्योरिटी अलायंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये रक्षा संधि के नाम से इसको जाना जा सकता है। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन किया गया था सोवियत संघ को काउंटर डाउन करने के लिए, और वही आज हो भी रहा है। रक्षा यानी एक दूसरे देशों की रक्षा करने के लिए गठबंधन बनाया गया था नाटो देशों का, जिसमें मैंने आपको बताया कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर ये लोग काम करते हैं। आर्टिकल 5 इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे भी और सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन 14 देखिए, नाटो के जवाब में, भाई साहब देखिए अब जवाब शुरू हो गया है। नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की? यानी सोवियत संघ ने भी सोचा कि हम नाटो को काउंटर करें, और इसके लिए सोवियत संघ ने भी एक संधि की। उस संधि का क्या नाम है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी आपका वर्सा संधि। वर्सा यानी पोलैंड की राजधानी वारसा, यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया। बाद में पोलैंड भी जाके नाटो का सदस्य देश बना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है आज का, नाटो के पहले सचिव यानी महासचिव कौन थे? हम लोगों ने जॉन स्टोल्टेनबर्ग अभी पढ़ लिया जो कि वर्तमान में है, लेकिन पहले महासचिव कौन थे जरूर जानिएगा। ये ऑप्शन आपके हेस्टिंग इसमें नाम है इनका। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। नाटो के पहले महासचिव जो थे हेस्टिंग, इसमें यानी 1949 के बाद जो शुरुआत होती है वो पहले व्यक्ति कौन थे? हेस्टिंग, इनमें जो इसके महासचिव का कार्यभार संभालते हैं। तो याद रखिएगा ये 15 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे नाटो से संबंधित। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बन सकती थी, जैसे हम कहें कि नाटो में भारत क्यों नहीं उसका सदस्य, तो भारत की अपनी अलग कंडीशन है। भारत एक प्रकार से बड़े रक्षा समझौते वाले अलायंस में शामिल नहीं होता, जिससे दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब होते हैं इसी वजह से। तो याद रखिएगा भारत, यूक्रेन ये अभी हमारे नाटो के सदस्य नहीं हैं, है ना। प्रश्न बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ट्रीटी जो भी हो वो एक प्रकार से बाध्यकारी हो जाती है यदि आप उसको लीगल मानते हैं। लेकिन ये नाटो का जो सक्सेस है कितना आगे तक जाएगा ये तो आगे बताएगा, क्योंकि अभी रूस का काउंटर डाउन करने के लिए कार्यक्रम चल रहा था। सक्सेस इसमें कितनी मिलती है ये रूस से यूक्रेन का जो वार ख़त्म होगा उसके बाद इसका प्रभाव समझ में आएगा। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, यूक्रेन पर, नाटो पर, रशिया पर, और रशिया से संबंधित, यूक्रेन से संबंधित, भारत से संबंधित, यूरोपीय यूनियन से संबंधित बहुत सारी तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास किया। ये थे नाटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आई होप कि आपको ये सभी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। इसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।